हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपकी तरफ क्या आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ क्या आ रहा है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ क्या आ रहा है। मैजिशियन, आपकी तरफ आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आ रही है। आपकी तरफ क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओ, आप अपनी लाइफ में जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आ रही है। अगर आप किसी से अपॉलॉजी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है। कोई स्टर्बन पर्सन मुझे नजर आ रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, जिसने आपका हार्ट ब्रोकन किया था। ठीक है, जिसने आपको हर्ट किया था। आप एक लविंग रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन ने आपको हर्ट किया बुरे तरीके से। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके हर्ट किया, या आपको बस पेन में डाला है। इसने एक पेन दिया है, एक पेनफुल एनर्जी फील हो रही है, जैसे इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, अपनी जात से कोई तकलीफ दी। आप इसकी वजह से रोए बहुत हैं। आपकी आपकी जैसे आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, ऐसी चीज आ रही है। ये पर्सन, आप इससे अपॉलॉजी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये वो अपॉलॉजी आपको आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा जिद्दी लग रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा है। इसको समझाना या इसको बताना या इसको कुछ फील कराना, ये आपके बस की बात नहीं है। इवन कि ये किसी की भी बस की बात नहीं है, इवन इसके पेरेंट्स की भी बस की बात नहीं है। जब तक ये खुद इसके अंदर कोई फीलिंग्स खुद से ना आए, ये यूनिवर्स ही कर सकता है इसके साथ एक इसको बदलना। ठीक है, इसको चेंज करना एक यूनिवर्स के ही हाथ में, इसको बदलना। अदरवाइज कोई नहीं बदल सकता। आपने इस पर्सन को अपना कप ऑफ लव दिया था। ठीक है, आपने इसको अपने इमोशंस प्रोवाइड किए थे, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ठीक है, आप इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, मुझे वेट नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को सर्च और स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से दूर से आप कहीं ना कहीं से इस पर्सन को देख रहे हैं, सर्च और स्टॉक कर रहे हैं। आप इससे किसी तरीके का जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, कोई क्लैरिटी है, कोई सच, कोई ट्रुथ चाहते हैं, या आपको रिवील करे या आपकी तरफ किसी क्लैरिटी को लेकर आए। ठीक है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इस पर्सन का। आपको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने आप को एक बात बता दूं कि तकलीफ में ये है। ठीक है, ये पेन में है, तकलीफ में है, लेकिन रिवर्स हो चुका है। जो आपका एक पेनफुल ऑरा था ना, जो स्लीपलेस नाइट थी, आप सोचते हैं, आपने दिन में एक बार सोच लिया, दो बार सोच लिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी लग रही है। आप इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से इसको दूर से देख रहे हैं, डिफेंसिव हैं लेकिन दूर से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद को दोबारा हर्ट नहीं करवाना चाहते। आप वेट कर रहे हैं कि आपके लिए क्या आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने रखा है उसको देखने के लिए। ठीक है, इस पर्सन का वेट या ना वेट, जैसे अब आपको होप लूज हो चुकी है, लेकिन आप देखना चाहते हैं यूनिवर्स का जस्टिस इस कनेक्शन में क्या होगा। यूनिवर्स जो भी आपने सहा है, जो भी आपने एक पेनफुल एनर्जी अपनी जिंदगी में देखी है, उसका जस्टिस क्या होगा यूनिवर्स की तरफ से। मैं ये नहीं देख रही कि आप स्पेसिफिक इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या इसी के लिए इंतजार है आपको, या आपकी तरफ कोई मैसेज लेकर आए, या आपकी तरफ कोई टेक्स्ट लेकर आए, या आपको कुछ कन्फेस करे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है नाइन ऑफ सोर्ड के साथ ये सब रिवर्स है। आप इतनी टेंशन में नहीं है, आप इतने रिग्रेट में नहीं है, आप किसी गिल्ट में नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्स से आप अपनी ज़ात के लिए जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आप सोचते हैं कभी कभी इस रिश्ते का, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपना टाइम दिया, एफर्ट दिया, अपने इमोशंस दिया, अपना वक्त दिया, सब कुछ आपके पास जो था। आप जिस मतलब कि जो आप जिस स्टेज पे थे, आप जो कर सकते थे, आपने वो इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन में करने के लिए आपने वो सब कुछ किया है। इस कनेक्शन को कुछ प्रोवाइड करने के लिए वो सब कुछ दिया है। लेकिन अब आप अपने आप को होल्ड करना सीख चुके हैं। अपने आप को आप अपने पैशन को, अपने विशेष को आप होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब अपने मतलब कि आपका एक जैसे कंट्रोलिंग नेचर बन चुका हो। आप जैसे इसके पीछे चले जाते थे, इसको कांटेक्ट कर लिया करते थे, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ऐसी एनर्जी थी, आप आपसे रुका नहीं जाता था। ठीक है, आप बोलते थे यार बातों को सॉल्व करो और आसान करो ज़िंदगी, लेकिन अब आप सोचते हैं सिर्फ आप अपनी आसान कर सकते हैं और किसी की आसान नहीं कर सकते। जो बात आप खुद समझ सकते हैं वो आप किसी को समझा नहीं सकते। आपको इस पर्सन से डील करके ये समझ में आया कि ये वही करता है जो उसके दिल में होता है, ये वही करता है जो ये चाहता है।
इसको समझाना आपके बस की बात नहीं है। क्लैरिफाई मैजिशियन, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ आपसे हाइड है, आप उस क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ आपसे ट्रुथ, कोई ट्रुथ है जो आपसे हाइड किया है, कोई सच है जो आपके सामने नहीं है, जो आपको स्कैरी सिचुएशन में डाल देता है, जो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपको ऐसा लगता है आपसे कुछ छुपा हुआ है, अभी भी आपसे कुछ हाइड है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस पर्सन से अपॉलॉजी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात सच है। आप इस पर्सन से अपॉलॉजी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो और ये आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और इस कनेक्शन में इक्वल टीम वर्क करे, ठीक है। आपका यहाँ पर माइंड ये है, ये आपके साथ टीम वर्क करे इक्वल, एक क्लैरिटी चाह रहे हैं आप, ठीक है। अगर ये पर्सन मतलब के टीम वर्क करे, और ये या तो यहाँ पर आप इस पर्सन की ऑफिस में है, कोई एक साथ काम करते हैं, आपको हमेशा इसको देखना पड़ता है, या आपको इससे हमेशा बात करनी पड़ती है, तो आपके सामने होता ही है। कहीं ना कहीं से ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ना कोई ऐसा लिंक है, आप ना चाहते हुए भी शायद इस पर्सन को देख रहे हैं, आजकल बात कर रहे हैं, या तो बात नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं आप, ठीक है। आप एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, एक ही किसी जगह आप वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन हर्ट है आप इस पर्सन से। क्लैरिफाई मून, कुछ हिडन है यहाँ पर, आपको ऐसा लगता है कुछ आपसे हाइड है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इससे अपॉलॉजी तो आपको चाहिए, लेकिन आपको क्लियर कट पूरी कहानी आप चाहते हैं, आपको समझ में आए क्या थी कहानी, आपसे क्या हाइड किया करा जा रहा था, आपसे क्या छुपाया जा रहा था, ठीक है, आप वो चीज़ देखना चाहते हैं। क्लैरिफाई मून, ओके, बिल्कुल आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के मुंह खोलने का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़राब हो चुका है, फिर भी ये पर्सन अपना मुंह नहीं खोला। आप किसी तरीके की इसकी एक्सप्लेनेशन का, किसी टेक्स्ट का जो इसने मैस क्रिएट करा उसका मैसेज का वेट कर रहे हैं कि ये बताए आपको क्या हुआ था उस टाइम, क्या थी पूरी सिचुएशन, क्या हुआ था क्या नहीं था, क्या चीज़ इसने हाइड करी हुई है, जिसने हाइड करा हुआ है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, बिल्कुल आप इसे अपॉलॉजी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन जो इसने आपका हार्ट ब्रोकन करा है, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करे। यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे जजमेंटल, थोड़ा सा आपका यहाँ पर माइंड हो चुका है जजमेंटल टाइप का, आप इस पर्सन को एक बार जज कर चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी को लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन से कोई साइकिल एंड, कोई साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ साइकिल एंड हो रही है। मैं देखूंगी यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों है डिवाइन की तरफ से, वेट, क्लैरिफाई वर्ल्ड, क्लैरिफाई वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई वर्ल्ड, क्लैरिफाई वर्ल्ड। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, लोगों से, आप लोगों से, नए लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इस मैस और इस ड्रामा से निकलना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। आप ये मैस, ये ड्रामा और ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी से एंड करना चाहते हैं, पेनफुल सिचुएशन, ये साइकिल को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस साइकिल ने आपको बेहद हर्ट किया है, पेन दिया है, मेंटली आपको यहाँ पर टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर बहुत बुरा किया है इस रिलेशन ने आपको, ठीक है। जैसे आपको बिल्कुल ही अंदर से इसने एक आपकी मासूमियत को झिझोड़ दिया हो, आपको इतनी तकलीफ मिली है अंदर से, इनर सेल्फ आपका बहुत तकलीफ में रहा है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन कौन है, पास्ट है, कौन है ये पर्सन, ठीक है। अब कुछ मैं आपको उसके बताऊंगी कि उसके क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, उसको किस तरीके का हो सकता है, क्या नेचर हो सकता है, हम देखें फिर आपको पता चलेगा ये कौन पर्सन है। आप बर्डन सम सिचुएशन में, इस रिश्ते की वजह से आपने बहुत बर्डन उठाया है, बहुत बर्डन उठाया आपने, बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रेस से गुजरे आप, सिर्फ इस रिश्ते की वजह से और इस पर्सन की वजह से। आपने इसको सब कुछ दिया, लेकिन आपको इससे इवन के छोटी सी हैप्पीनेस भी नहीं मिली, एक खुशी भी नहीं मिली कि ये इसका बोझ ही अदा कर लेता। आपको कुछ देने की तो दूर की बात है, ये इसने अपने होने का भी कभी एक ये नहीं कहा हाँ मैं हूँ, कोई मसला नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन है, आपको ऐसा लगता है ये हर बात आपसे हाइड रखता है, ये बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी भी आपसे, आप वो सामने आने का वेट कर रहे हैं। आप किसी तरीके की हिडन जो चीज़ें आपसे हाइड है, आप चाहते हैं वो क्लैरिटी पे आए, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको वो सच दिखे, आप डिवाइन की तरफ से आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको उस सच का पता चले वो क्या था।
ये पर्सन कौन है? प्लीज एंड स्पीड गाइड जो मेरे व्यूवर की लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन कौन है? 7 ऑफ सूट, ये पर्सन कुछ आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेवियर करके भागा है, ये पर्सन ये है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा ये पर्सन ऐसा हो सकता है इसने आपको सडनली ब्लॉक किया हो। ये पर्सन सिंगल रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, वर्कaholic है, अपने पैसों को ध्यान देता है, सिंगल शो करता है हर जगह। ये ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने इस पर्सन का इंतजार बहुत किया है, इन्वेस्ट करके आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी पे रहे हैं। आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, किसी तरीके का सच चाहते हैं, किसी तरीके का ट्रुथ चाहते हैं, या किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। ये पर्सन कुछ स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, अभी आपकी लाइफ में नहीं है ये स्नेक। आपने इससे कुछ, यहाँ पर आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, जिसके बाद आपने इससे कुछ पूछा और इसने अपने आप को सिंगल शो करा कि जैसे कि तुम तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं, वैल्यू क्या करती हूँ मैं, तुम्हें क्यों बताऊँ वो सच। मतलब किसने आपको हमेशा इसी तरीके से लटका के रखा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको हैंग करके रखा है। बिल्कुल आप इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहा है इस वक्त ये पर्सन, और आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, क्योंकि आप बेहद हर्ट हैं, बेहद हर्ट हैं, आपका दिल चूर चूर है, आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। आप अपनी ज़िंदगी में आप इस हर्ट पेनफुल सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। एवरीथिंग इज एंड, आपकी तरफ से ये सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब एंड हो चुका है। आपको इस रिश्ते के बारे में विजडम अब गेन हो रहा है, मतलब कि आपको समझ अब आ रही है, ट्रुथ आपको अब पता चला है। देखिए हाई प्रिंसेस कुछ है, आप काफ़ी एक तो साइलेंट तो हो चुके हैं, अब आप भी सिक्रेटिव हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत सिक्रेटिव है। ये पर्सन यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ हो सकता है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू आप लोग की फ्रेंडशिप हुई, आप लोग की बातचीत इंटरनेट के थ्रू हुई, ठीक है। आपने जब इससे सच पूछा है ना, मैं आपको एक क्लू दे दूं, तो इसने आपको ऐसा शो करा है कि आप इसकी लाइफ में वैल्यू क्या करते हैं, जो ये आपको सच बताएगा। आप अब हैरान है उन सब चीज़ों के पीछे। ये इतना कुछ आपने इसको अपना इतना अरसा दे दिया, इतने साल दे दिए, उसके बाद ये इसने आपको एक पॉइंट ऐसा कहा है, स्नेकी बिहेवियर करा है कि आपने इसको ज़बरदस्ती इसको कॉल मैसेज करने और फेस करने की कोशिश करी, तो उसने बोला कि आप मेरी लाइफ में वैल्यू ही क्या करते हैं, जो मैं आपको सच बताऊं या मैं जो आपको किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन दूं, ठीक है। आप उस क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। साइलेंट है ये पर्सन और आप भी काफी ज्यादा साइलेंट है, हैंग है ये सिचुएशन बुरे तरीके से, अभी भी स्ट्रक चल रही है। क्लैरिफायर 7 ऑफ सोड, ये जो स्नेकी बिहेवियर कर रहा है ना, आपको इसके बारे में बहुत कुछ विजडम गेन हो रहा है, आपको इसके पास्ट के पैटर्न समझ में आ रहे हैं। जैसे आप अब इसको दिल से नहीं, जरा दिमाग से, जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर इसके बिहेवियर को सोच रहे हैं, इसके इसके बार बार एक ही पैटर्न को सोच रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर होके। इसके अंदर आपको यहाँ पर बैलेंस चाहिए, और यहाँ पर आप चाहते हैं एक बैलेंस आए, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है ये पर्सन, चाहे जितना ही सिंगल और इंडिपेंडेंट दिखा ले, इसने आपको चेजिंग मोड पे डाला था, और यहाँ पर ये पर्सन अट्रैक्टिव है और आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, अट्रैक्शन है इसको, आपकी तरफ अट्रैक्शन है। आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी एक ब्यूटी इसको मैस्मराइज करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो भी सच है, आपकी लाइफ आपने इसको चेस क्यों किया, बहुत ज़्यादा कहानी आपके सामने अब खुल रही है। कोई स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकता है, कोई कार्मिक रीज़न भी हो सकता है, मतलब कि आपको स्टोरी अब जैसे अब खुल रही है, एक लेयर बाय लेयर आपके सामने अनफोल्ड स्टोरी हो रही है, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हैं, आपका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन ना आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, ना ये बिल्कुल भी, मतलब कि ये पर्सन सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, और आप इससे कोई क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर दोबारा है, आप लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक एंडिंग वाली सिचुएशन है, डेथ हो चुकी है इस रिश्ते में। जो भी ये पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, एक एक एंड हो चुका है इस कनेक्शन का, क्योंकि इस दर बहुत ज़्यादा हिडन ट्रुथ है। इसकी सबसे ज़्यादा क्लू ये है, हिडन ट्रुथ है, क्योंकि इसने बहुत कुछ आपसे हाइड करा हुआ है इस कनेक्शन में, जो आप चाहते हैं आपको पता लगे इसकी ज़बान से, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन से पता चल रहा है, वो अलग बात है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग से पता चल रहा है, अलग बात है, आपने वॉक अवे करा है, आपको क्लैरिटी चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर इस कनेक्शन को बिल्कुल वाइंड अप करने के लिए तैयार हैं, इसको एंड करने के लिए। आप इस पर्सन को टॉक्सिक और नेगेटिव पर्सन की तरह देख रहे हैं, टॉक्सिक पार्टनर की तरह देख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस, बर्डन और एक पेनफुल सिचुएशन के अलावा कुछ नहीं लाया।
इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। बहुत ज़्यादा पास्ट में हैप्पी गो लकी थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, हंसना मुस्कुराना आपका काम था, ठीक है। आपके इमोशनल लॉस इसने करवाया, इसने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया है, इसने एक डेविलिश एनर्जी, इसने आपको बुरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी, एक नेगेटिव पैटर्न राइज की इसका आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं यहाँ पर। आपकी ब्लॉकिंग एनर्जी, जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस पैदा हुए, वो इस वजह से हुए, इसकी पर्सन की वजह से हुए। आपको ऐसा लगता है इसके इसके मिलने के बाद से आपने 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 आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, और अपना जितना मजलूम और जितना आपने अपने अंदर जो भी आपने, आपको ऐसा लगता है जितना सेल्फ के साथ आपने गलत करा है ना, वो इसके साथ कनेक्ट होके करा है। आपने अपने साथ कुछ गलत कर लिया इस पर्सन के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा। आपने इसको बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, आपने इसको बार बार मौके दिए हैं, आपने शायद ये बदल जाए, शायद ये कुछ पॉजिटिव इसका आपको रुख देखने को मिले इस कहानी का, लेकिन आपको देखने को नहीं मिला। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है। मैं भी कह रही हूँ, अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो ना करें, आप वॉक अवे तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप स्टॉक ना करें, ठीक है। आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आपको सेटिस्फाई कोई इस पर्सन के अलावा कोई करता नहीं है। ऐसा हो सकता है कुछ कोई ना कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, आप अट्रैक्ट होते हैं इस पर्सन के बाद, लेकिन आप इस ड्रामा में नहीं जाना चाहते, इस ड्रामा को एंड करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में ड्रामा रहा है, ठीक है। आप इस ड्रामा को एंड करना चाहते हैं, आप इस ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। अब देखते हैं ये पार्टनर आ क्यों रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सन आ क्यों रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, हम देखेंगे आप ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में क्यों आ रहा है। देखें, मैं न्यू की रीडिंग, पुरानी रीडिंग, देखें आप लोग कहते हैं कि मैम ये करें, अब देखिए मैंने बोला आपकी तरफ क्या आ रहा है। हमारा तो काम है एनर्जी कैच करना, अब आपकी तरफ ये आ रहा होगा तभी इसमें आया। लोग बोलते हैं मैम आप पास्ट के पर्सन की रीडिंग से निकलें, पास्ट के पर्सन से निकलें, तो मैं न्यू की रीडिंग, मैंने आपको सवाल किया यहाँ पर आपकी तरफ क्या आ रहा है। सिर्फ कार्ड से सफल किया, मैं कार्ड प्लान करके यहाँ पर बिछा के नहीं रखती, मैं आपको बोलूँ भाई ये न्यू आ रहा है, आप लोग बोले वाह कितनी अच्छी बात है, तो ये तो फेक रीडिंग हो गई ना। तो मैं आपके साथ जितना लॉयल और ऑनेस्ट होके चल रही हूँ, फिर भी आप मुझे मुझे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। मैं मैसेजेस रीड करती हूँ, मत समझे मैं मैसेजेस रीड नहीं करती। लोग बोलते हैं कि मैम आप पास्ट वाले पर्सन से निकले, उसको छोड़ दें। मैं कैसे छोड़ दूँ जब आप लोग नहीं छोड़ रहे, आपकी एनर्जी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है ये उनकी एनर्जी है, मेरी एनर्जी यहाँ पर पुट ऑन नहीं होगी है, ये आपकी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं छोड़ रहे। अब मैं प्री प्लान रीडिंग रीडिंग लाऊं आपके लिए और बोलूँ अब ये न्यू है भाई, आपकी लाइफ में बाहरें आने वाली हैं, बारिशें होने वाली हैं और ये होने वाला है, महकमा मौसमियात की तरह मैं आपके साथ शुरू हो जाऊँ, तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना, ये तो फेक रीडिंग हो गई, तो आपके साथ कम्युनिकेशन ही मेरी फेक हो गई। तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप लोग निकलेंगे तो मैं निकलूंगी, ये मेरे व्यूवर की एनर्जी है। मैं क्या बोलती हूँ, आपकी एनर्जी को कैच कर रही हूँ, बार बार क्या बोलती हूँ, मेरे व्यूवर की एनर्जी, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करें, ये आपकी एनर्जी है, मेरी एनर्जी नहीं है। मैं फेक रीडिंग नहीं कर सकती, ना शुगर कोट करती हूँ, बस ठीक है जो आ रहा है वो बताती हूँ ज़रूर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप लोग हील हो। मेरा सबसे बड़ा मेन मोटिव ये होता है मैं आपको हील कर दूँ, आप अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है हमारी लव लाइफ या हमारी शायद और भी ज़िंदगी को, जो हमारे और भी ज़िंदगी की जो हिस्से हैं वो डिस्टर्ब होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो बस मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको हील कर दूँ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आप जो परेशान होते हैं, आप जो लोगों को चेस करते हैं, तो आप गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको पैसे दे रहे होते हैं, तो नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं है। मैं किसी से पैसे नहीं लेती, किसी भी चीज़ के नहीं लेती, ना मैं बोलती हूँ किसी के पास जाएं आप हील करने, ना कुछ कहें। देखें वो कितना वुंडेड है आप खुद नहीं जानते, आप हील करने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, नहीं। हाँ मेडिटेशन म्यूजिक है वो सुन लें आप, लेकिन आप खुद को जितना आप खुद को हील कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, इवन के ना आपके पार्टनर, ना ये पैसे लेने वाले लोग, ठीक है। तो मेरा मोटिव है आपको हील करना, और कुछ नहीं। चलें, ये पर्सन क्यों आ रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन क्यों आ रहा है आपकी तरफ अब, ठीक है। ये पार्टनर आपकी तरफ क्यों आ रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के, ये पर्सन क्यों आ रहे हैं। कोई पास्ट पर्सन है, देखते हैं आ क्यों रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या इंटेंशन लेकर आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन क्या इंटेंशन लेकर आपकी तरफ आ रहा है और ये क्यों आ रहा है। लेट्स सी, फुल, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है। देखिए मैंने आपके सामने कार्ड शफल करें, आपके सामने निकाले, क्लैरिटी लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्टार्ट, और मतलब कि यहाँ पर अब रिस्क टेकिंग,
रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ये रिस्क लेना चाहता है। पहले नहीं लेता था, पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, रिस्क टेकिंग नहीं करता था। कम्युनिकेशन नहीं है तो आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत टाइम से ब्लॉक लग रही है मुझे कम्युनिकेशन, 8 मंथ से, 1 ईयर से, 3 मंथ से, किसी किसी की 1 मंथ से, ठीक है, किसी किसी का 1 ईयर से। जो आप लोग की जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, और जो 1 ईयर वाले हैं उनका रिश्ता बहुत पुराना होगा, ठीक है, उनका रिश्ता होगा 6-8 सालों का, इतना पुराना आप लोग का रिश्ता होगा, जिनकी 1 ईयर से अगर आप लोग हल्के मतलब कि हल्की फुल्की बातचीत हुई है और फिर प्रॉपर एक आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, बात करने आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि डिवाइन जस्टिस है यहाँ पे, डिवाइन पुश कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। कोल्ड रहा, डिटैच रहा, और आपको भी कोल्ड और डिटैच देख रहा है, बिल्कुल जजमेंटल यहाँ पर चीज़ें, ये बैलेंस करने आ रहा है, सबसे ज़्यादा हील करने आ रहा है। क्लैरिफाई फूल, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। एस ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड किंग ऑफ सोल, रीबर्थ, ये एक रीबर्थ करने आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ये जो एंडिंग हो गई थी इसको रिकंसाइलेशन करना चाहता है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा ड्रीम्स, इसके ड्रीम्स हैं, ये उनको फुलफिल करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। इंटेंशन इसका प्योर है, ठीक है, इसका इंटेंशन प्योर है, लेकिन इसके अल्फाज, इसकी बातें कड़वी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन है। जब भी बात करेगा तो इसके अल्फाज आपको चुप सकते हैं, ये ऐसा पर्सन है। कभी कभी आपको ऐसा इसकी बातों में फील होगा, एक सेल्फिश पर्सन है, ये अभी भी अपना सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये आपसे बात जरूर करेगा लेकिन खुद को प्रोटेक्ट रखेगा, अभी भी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपके साथ लवी डवी एनर्जी में नहीं आ जाएगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसको डर ये है कि आप इसको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को एक इनसिक्योरिटी है कि आप इसको हर्ट कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर बात नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस के साथ आपकी तरफ बहता नहीं चला जाएगा। अट्रैक्शन है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, इसके ड्रीम है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का, लेकिन हर चीज़ आपको हर बात बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि इसको डर है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड वैसी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील कर रहा है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ खास अच्छा कर नहीं पा रहा। क्लैरिफाई स्टूडेंट, ये पर्सन क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके जो ये जो एंडिंग हो गई है ना, यहाँ पर जो बिल्कुल हलचल होना बंद हो चुकी है, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता एंड होने वाला है, ठीक है, ये रिश्ता खत्म होने वाला है, अब रिश्ते में वैसे कुछ नहीं रह गया है, और जो ये अब आपने भी एफर्ट करना बंद कर दिया, एक जो खामोशी, एक साइलेंस जो हो चुका है, इसको पता है ये आज नहीं तो कल ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये पर्सन यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाला आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे एक कमिटेड ऑफर होगा, फैमिलीज को एक साथ बिठाने का हो सकता है, या आप लोग एक दूसरे के घर जा सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ सॉलिड आपके लिए आपको प्रोवाइड करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है अब आपके साथ एक इक्वल बैलेंस करना, ठीक है, इसके ये इमोशंस बहुत है इस पर्सन के, ये इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको जैसे ये वाटर को टेस्ट करना चाह रहा है, आपकी क्या सिचुएशन है, आप कितना इस पर्सन के लिए आप लव करते भी हैं या नहीं, आप क्या इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते भी हैं या नहीं, मतलब कि ये आपको देखने आ रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज में, आप क्लियर नहीं है इस पार्टनर के लिए, ठीक है, बिल्कुल आप इस पर्सन के लिए क्लियर नहीं है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, आप क्लियर नहीं है, आप साइलेंट हैं, तभी ये पर्सन, इसको नहीं समझ में आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सर्च स्टॉक ये पर्सन भी कर रहा है, डेली बेसिस पे पर्सन आपको सर्च करता होगा, स्टॉक करता होगा, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रहा बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ऐसा क्या हो गया,
या आपको जज नहीं कर पा रहा, या आपको बिल्कुल भी ऑब्जर्व करके कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप साइलेंट हो चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं इससे अपनी चीज़ें, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप अब इससे, जैसे आप पास में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे, बात कर लिया करते थे हर टॉपिक पे, जो आपके दिमाग में दिल में चल रहा होता था, अब आप नहीं करते। यहाँ पर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, आप चाहते हैं इस मैस और इस ड्रामे से निकलना, ठीक है। आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी पावर में ही रहना चाहते हैं, अब आप अपनी पावर को खोना नहीं चाहते, ठीक है। आप मेंटली स्टक है इस पर्सन के लिए, लेकिन अब आप परेशान नहीं है कि ये पर्सन नहीं आया तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना भी जिंदगी आपकी चल सकती है, ठीक है। आप अपनी पावर में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं इस वक्त, एक स्ट्रांग आपकी एनर्जी है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? अगर ये पर्सन आए तो मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? अगर ये पर्सन मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करे तो मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? ओके, योर डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है। आप एक मिठास डिजर्व करते हैं, कोई कड़वाहट नहीं। अगर ये आपको ऐसा लगे ये अभी भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा अभी अभी भी अपने आप को, अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, या सेल्फिश हुआ है, वो अलग बात है। वो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रहा है आपको जानने के लिए, उस बात पे नहीं कह रही। लेकिन अगर आपको लगे तो ये आप, इसका बिहेवियर अभी भी आपके साथ नहीं बदला है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में मिठास, शुगर डिजर्व करते हैं, ना कि सॉल्ट, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है कि आपने इसको चूज करा या आपने इसको सही नहीं समझा, आपको पूरी कहानी पता चलने के बाद ऐसा लगे कि आप गिल्टी हो जाएं कि आपने गलत किया इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप लोग की मुझे कोई आर्ग्यूमेंट लग रही है जिस आर्ग्यूमेंट में आपने भी इस पर्सन को सही से सुनाई है, ठीक है, खरी खोटी सुनाई, चाहे आपको अफसोस हो रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी भी अभी इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपने इसको सुनाई है, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, यूनिवर्स कह रहा है रिलीज करें इस गिल्ट को, इसमें आपकी गलती नहीं है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है। आपको अनप्लग हो जाना है सब चीज़ों से और रिलैक्स करना है। आप मत सोचें किसी भी गिल्ट का, किसी भी चीज़ का, लेकिन आप गुड डिजर्व करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप गलत डिजर्व करते हो, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट एवरी विश, आप आप अपनी लाइफ में अपनी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ये देखें, लास्ट कार्ड मैनिफेस्ट का आया, फर्स्ट कार्ड मैनिफेस्ट का आया। कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आपकी कंप्लीट हो रही है, कुछ है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जब ये पर्सन आ रहा है तो आप मुझे मेंटली स्टक और ब्लॉक लग रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी हीलिंग शायद कंप्लीट नहीं है, या तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए जो अपॉलॉजी लेकर आया है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पर मुझे गार्डेड और प्रोटेक्टेड लग रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंतजार करा इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी विशेस यहाँ पे यूनिवर्स फुलफिल कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को यहाँ पर कंप्लीटली पूरा किया जा रहा है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।